ओके। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जब सिंगल सेटअप को एक सिंगल सेटअप में काम करने की कोशिश की थी, मतलब कोशिश कर रहे थे कि एक सिंगल सेटअप में काम करें, ये जो थिंकिंग के साथ हम लोगों ने माइंड थिंकिंग के साथ जो हम लोगों ने ये काम शुरू किया था, तो उसमें हम लोग को धीरे धीरे, जो कि पहला 3 महीना मुझे यही समझ में आने लगा कि ब्रेकआउट में भी अलग अलग टाइप का मोमेंटम होता है, कब मोमेंटम होगा कब नहीं होगा मोमेंटम, वो भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो और ब्रेकआउट भी अलग अलग टाइप का होता है, इसकी कोई लॉन्ग रेंज का ब्रेकआउट हो, कोई छोटा रेंज का ब्रेकआउट हो। तो लॉन्ग रेंज का ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, वो कब जाके ब्रेकआउट होगा, कब उसमें क्या हो सकता है, उस चीज़ के बारे में मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था, या फिर आइडिया था भी ना, तो मैं उसको समझ नहीं पाता था कि मुझे किस टाइप से ट्रेड करना चाहिए। तो अभी तक का एक्सपीरियंस में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक वो सिंगल सेटअप में जब हम लोग काम करते हैं, जब भी कोई एक सिंगल सेटअप को लेके हम लोग उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो किस तरह से हम लोग का माइंडसेट, हम लोग का जो चार्ट को देखने का तरीका किस टाइप से बदल देता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट मुझे भी पता था कि 2-3 टाइप का होते हैं, एक लॉन्ग ब्रेकआउट होता है, वो पोजिशंस की तरह उसमें पोजिशंस दिखते हैं, उसको ट्रेड कैसे करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड करेंगे तो मुझे मोमेंटम मिलेगा, उस चीज़ को मुझे उतना अच्छी तरह से मुझे बिलीव नहीं था, या फिर मैंने वो मेरी आदत नहीं थी। तो वो मेरी आदत तब बन रहा है जब मैं एक ही सिंगल सेटअप को मैं काम कर रहा हूँ, उसी ट्रेड। ऐसा नहीं था कि वो सिंगल सेटअप में काम करते हुए मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा था या फिर मैं लॉस नहीं हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। मुझे अलग अलग अपनी खामियों के बारे में पता चलते गया। तो खामियों के बारे में जब मुझे पता चलते गया, तब मैं उस चीज़ को धीरे धीरे हटाने की कोशिश करूँगा ना, तो धीरे धीरे हम लोग, देखिए, हम लोग जब भी काम करते हैं ना, तो एक चीज़ में एक एक बार में एक ही चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हम लोग को जो इससे पहले जो हम लोग लर्निंग कर रहे थे, कहीं से भी करते थे, कुछ भी कहीं से भी कोई भी जरिया हो जहाँ से हम लोग को पता चलता था कि ये चीज़ काम करता है, ये चीज़ काम करता है, उसमें हम लोग फोकस किसी एक चीज़ पे नहीं करते थे। पर जब हम लोग सिंगल सेटअप में काम करते हैं ना, तो हम लोग को दिखते जाता है कि ये मेरे गलती, इसके कारण मेरा गलती हो रहा था, हम लोग उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो जब ठीक हो जाता है, मतलब हम लोग 5 बार 10 बार कर लेते हैं, तो वो अब आदत में बन जाता है। तो वो आदत, उसके अलावा आप और कुछ देखने की कोशिश ही नहीं करते। तो ठीक है। तो हम लोगों ने पहला चीज़ क्या देखा था कि ब्रेकआउट भी 2-3 टाइप का होता है, एक रेंज ब्रेकआउट होता है, एक बर का रेंज ब्रेकआउट होता है, छुट का रेंज ब्रेकआउट होता है। पर उसमें पहले मुझे क्या नहीं पता था कि वो जो बर का रेंज ब्रेकआउट है ना, वो जो पोजिशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो पोजीशंस को, उन पोजीशंस को तब तक हम उन लोग का उन पोजीशंस को तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते, या फिर उनका स्टॉप लॉस तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते जब तक वो छोटा रेंज, उन लोग के जो एक छोटा रेंज उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ऊपर या नीचे कहीं पे आमने सामने बना है, तब तक उन लोग का अंदर जब तक फियर ना पैदा हो कि मेरा पोजीशंस या फिर मेरे साइड में शायद मार्केट नहीं जाना चाहता, तो तब तक हम लोग को वो मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से हम लोग को छोटा रेंज के बारे में पता चला। फिर अब छोटा रेंज का भी हम लोग तब तक ब्रेकआउट नहीं मान सकते जब तक उसके अंदर फियर ना पैदा हो। तो ये जो इम्पोर्टेंस था ना, फियर या फिर पोजीशंस कितने बिल्ड हुए हैं, कहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हुए हैं, उसको देखना है हम लोग को। ये सेटअप बिल्डिंग का प्राइमरी चीज़ें हैं कि पोजीशंस बिल्ड होने चाहिए, तभी आप अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले जहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हुए हैं, आपको अगर मोमेंटम चाहिए, तो वहाँ पोजीशंस के जब उनका जब ट्रेड कटेगा ना, मतलब उनका जब पोजीशंस कटेंगे, तभी आके आपको मोमेंटम मिल सकता है। तो वो मोमेंटम के लिए हम लोग को पहले पोजीशंस देखना पड़ता है। उससे पहले हम लोग ब्रेकआउट भी अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि हम लोग ब्रेकआउट को ही ट्रेड कर रहे थे, तो वो पहला लर्निंग में आ गया था। ब्रेकआउट में भी पोजीशंस कहीं होते हैं, कभी कहीं पे नहीं होते हैं। तो जब हम लोग छोटा रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें भी पहले देखते हैं कि कौन सा पोजीशंस यहाँ पे कट सकता है, ठीक है। तो वो पोजीशंस के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। अब वो पोजीशंस के अंदर क्या डर है, क्या हम जो जिस जगह पे ट्रेड ले रहे हैं, वो क्या वो डरे हैं, क्या वो उसमें कोई डरने की वजह है, उस वजह को हम लोग को ढूंढना पड़ता है। तभी उन लोग का जो भी प्रॉफिट हुआ ना, फियर ऑफ प्रॉफिट या फिर बोल सकते हैं कुछ भी ऐसा, तो वो भी एक, तो यही सब हम लोग का बाद में जाकर रूल्स बनेगा हम लोग को चार्ट रीडिंग करने में, हम लोग का जो चार्ट का अलग अलग चीज़ें देखने में, ठीक है। और इसमें जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, या फिर जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, वो ये है कि जब ये जो छोटा रेंज, जो हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं ना, जो रेंज को हम लोग ट्रेड करेंगे, मान लेते हैं हम लोगों ने पोजीशंस भी देख लिए, कुछ भी देख लिया, और एक छोटा सा रेंज बना है, मतलब 5-6 दिन का रेंज बना है। अब इसमें भी तो कुछ पोजीशंस बने होंगे, पर इसको भी तो हम लोगों का बहुत टाइप का, इसको इसमें भी, इसके अंदर भी तो बहुत सारा टाइप का सेटअप बन सकता है। कैसे बन सकता है? अब इसको ऊपर या नीचे ब्रेक कब करेगा? क्या हम लोग अभी भी ऐसा ट्रेड कर सकते हैं कि इसको जैसे ही क्रॉस करे तब हम ले लेंगे? ले लेंगे, बहुत बार करते हैं वैसे भी, पर उसके लिए पहले रीजंस होने चाहिए। अब
जैसे अगर इसमें भी वही, अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये छोटा रेंज है, इस छोटा रेंज का जो भी पोजीशंस बने ना, वो पोजीशंस कब हम लोग का कटेगा, कब कटेगा, जब कटेगा कटेगा तभी जब इन लोग के अंदर फियर हो। तो इन लोग के अंदर कब फियर आएगा मुझे नहीं पता, इसी को बोलते हैं कि इसमें भी अलग अलग सेटअप बन सकते हैं। अब फियर किस टाइप से बन सकता है, मार्केट में मान लीजिए इस छोटा सा रेंज बना था, इस रेंज बना था, मार्केट ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर गया। अब इस जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे अगर एक रेंज बना दिया, तो ये रेंज जब बनाया तो इसमें क्या पता चल रहा है कि ये जो पोजीशंस बने थे, इन पोजीशंस को क्या पता चल रहा है कि अब शायद मार्केट इसके ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, मतलब इसके नीचे आना नहीं चाहता है। तो जब भी इस रेंज के ऊपर अब क्रॉस करने लगेगा ना, तब एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। ये एक टाइप का सेटअप हो गया। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कल को इसी जगह कहीं पे क्लोज कर गया, ठीक है, एक और क्लोज कर गया और यहाँ पे कहीं पे खुलता है और 920 का कैंडल के अंदर ही 4 5 6 7 कैंडल बना देता है, ठीक है, और उसके बाद ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग का यहाँ पे रेंज बन गया। उन लोगों को पता चल गया कि इसके नीचे अब मार्केट नहीं जाएगा, तो ये लेवल्स बन गए। तो ये जब लेवल्स बन गए ना, तो अब यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें ये भी हो सकती है कि ये तो हो गया। अब अब ये भी हो सकता है कि रेंज बना है, रेंज बना, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन गया और ग्रीन कैंडल को क्रॉस करते ही फिर से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। पर अब देखिए तीनों का सिचुएशन अलग है, तीनों में अलग टाइप का मोमेंटम आएगा। पर उसके पहले क्या अब ये ग्रीन कैंडल में क्या कोई फियर होने का बात था? यहाँ पे कुछ हम लोग को फियर दिखा क्यों? यहाँ पे देखिए ये जो रेंज था जिसमें 920 कैंडल 3 4 को कैंडल बन गया, तब इन लोगों को बस मौका था कि मतलब अब उन लोगों को दिखा कि मार्केट में शायद कुछ एक अच्छा सा सिचुएशन बना है, उसके ऊपर गया तभी जाके मार्केट मोमेंटम दिया। पर इसमें क्या था, इसमें कुछ ऐसा कुछ था क्या? तो देखिए यहाँ पे पहले सीधा ग्रीन कैंडल बन गया, तो ग्रीन कैंडल के अंदर अगर 2 3 कैंडल बन जाता ना, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। पर अगर डायरेक्टली अगर ग्रीन कैंडल गया है, तो हम लोगों को कुछ और सिचुएशन देखना पड़ेगा जहाँ पे इन लोगों को फियर है, ठीक है। तो हम लोग सेटअप में ढूंढ क्या रहे हैं, हम लोग जो ब्रेकआउट को देख रहे हैं, तो ब्रेकआउट में भी अलग अलग टाइप का सिचुएशन बनते हैं। ब्रेकआउट में किसी दिन यहाँ पे ओपन हो गया, धीरे धीरे ओपन जाने के बाद हम लोग को ये देख सकते हैं कि रेंज बना कि नहीं बना, नहीं बना, या फिर डायरेक्टली चला गया, डायरेक्टली गया तो क्यों गया, कैसे गया, उसका क्या ऐसा रीज़न था। अगर नहीं मिल रहा है तो मत ट्रेड कीजिए, अगर मिल रहा है तो ट्रेड कर कीजिए, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है। तो अब देखिए हम लोग भले छोटा रेंज है, छोटा रेंज का भी अलग अलग तरीका होता है इसको ट्रेड करने का, मतलब समझ रहे हैं? कोई इस रेंज का ट्रेड कर सकता है, कोई लास्ट डे हाई को क्रॉस करे तो इसमें ये भी एक सेटअप बन सकता है। तो इसमें भी बहुत सारे सेटअप है। तो अभी जब तक जो हम लोग जो सोच रहे थे कि हम लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, तो उसमें बहुत एक बड़ा रेंज था, तो उसमें भी हम लोग इसको नहीं कर सकते यहाँ पे जहाँ भी क्रॉस करें, तो हम लोग इसको बस क्रॉस करें तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, ये हम लोग को समझ में आ गया था, ठीक है। अब उसके ऊपर भी हम लोग को एक रेंज चाहिए, तो उसको जब ब्रेक करें, अब हम लोग को अब ये समझ में आ रहा है कि जो छोटा रेंज है ना, उस छोटा रेंज का भी 5 6 को और सेटअप है कि जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अब जब हम लोग या तो हम लोग 920 का कैंडल को हिसाब से कर सकते हैं कि जब भी, पर 920 का कैंडल भी कभी कभी बहुत बड़ा बन जाता है, तो उसमें भी हम लोग को कुछ रूल्स चाहिए होगा कि कौन सा हम लोग ट्रेड करें, कौन सा नहीं ट्रेड करें। कहीं इसमें हम लोग को तो जो दूसरों के लिए ढूंढ रहे हैं कि दूसरों के लिए फियर ऑफ मिसिंग आउट प्रेजेंस हो, जो उन लोगों का पोजिशन खराब हो, कहीं हम लोग का बीच में तो पैदा नहीं हो रहा है ये चीज़ कि कहीं ये हम जो इतना 5 6 दिनों यहाँ पे इंतज़ार किए, भले मेरा कोई ये नहीं था, पर 5 6 दिन इंतज़ार किए और मार्केट यहाँ पे ऊपर खुला, पर मेरे को ट्रेड ही नहीं दिया, तो क्या ये आपके अंदर बन रहा है? तो अगर आपको बन रहा है तो फिर ये आपको ले डूबेगा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत टाइप के सेटअप, इसमें ब्रेकआउट को भी ट्रेड करने का बहुत टाइप का सेटअप बन जाता है। तो इन सारे सेटअप को क्या आप सारे के सारे सेटअप को आप एक साथ ट्रेड कर सकते हैं, एक साथ आप सब कुछ सबको माइंडसेट को समझ सकते हैं? हम कोशिश किए थे सब कुछ करने का, नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने ये सबको हटाया और एक चीज़ में फोकस किया, और एक चीज़ में किस में फोकस किया, 920 में फोकस किया। अब जब 920 में फोकस किया ना कि 920 का कैंडल ऐसा बनेगा, तब 920 का कैंडल में भी देखिए अलग अलग सिचुएशन बन रहा था मेरे टाइम पे, हम जब कोशिश कर रहे थे तब। जैसे किसी दिन मार्केट ऊपर तो खुल जाता है, पर इतना लंबा खुल जाता है, इतना एक ही 920 का कैंडल इतना ऊपर बन जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम ट्रेड करें कि नहीं करें, और कितना दूर तक जाना चाहिए, कितना दूर तक नहीं जाना चाहिए, इस कितना दूर तक हमको कितना लंबा कैंडल बनना चाहिए कि हमको उसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। कितना ऊपर खुलेगा उसका हमको खुद पता नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं चल रहा था। तो इसमें मेरा लॉस भी हो रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था, उतना मेरा सही नहीं चल रहा था, ठीक है। तब और इसमें ये तो हो गया ग्रीन कैंडल बना। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए एक और था कि यहाँ पे खुलता है,
फिर इसको टेस्ट करने के लिए आता है और इस लेवल को टेस्ट करता है और फिर ऊपर जाता है। तो ये अलग टाइप का मूव करता था, ठीक है। और किसी दिन अगर यहाँ पे मार्केट आया 920 कैंडल के बीच में ही रुक गया, तो ये अलग टाइप का मूव कर रहा था। तो 920 कैंडल को भी यहाँ पे ट्रेड करने का बहुत सारा तरीका हो रहा था। तो इसमें भी अब हम कंफ्यूज हो गए कि हमको करना क्या है, वो कौन सा चीज़ को हम ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, कैसे नहीं ट्रेड करें। और फिर इतना सारा कन्फ्यूज़न होने के बाद मैंने सोचा कि अब देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट जो हम लोगों ने सोचा था ना कि बस हम लोग ब्रेकआउट को ही ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट एक सेटअप है, ठीक है। ब्रेकआउट एक अच्छा चीज़ है, ब्रेकआउट एक सेटअप है, ब्रेकआउट एक फिनोमिनन है, ठीक है। इसको, ये सेटअप नहीं है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सेटअप नहीं है ब्रेकआउट, ठीक है। तो ब्रेकआउट में हम लोग पोजीशंस देखते हैं, कहाँ पे कटेगा, कहाँ पे मोमेंटम आएगा, चार्ट रीड करने के लिए ब्रेकआउट देखते हैं। इसको ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए भी अलग अलग सेटअप आ रहा है। तो उस सेटअप को हम लोग को कौन सा सेटअप को अब चूज़ करना है, कौन सा सेटअप नहीं चूज़ करना है। तो मैंने लगभग 15-20 ट्रेड 920 में लिए। मुझे समझ में आया कि मैं इसको अच्छा से ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी हम बहुत अलग अलग टाइप का कैंडल्स को हम ट्रेड कर रहे हैं। तो हर एक कैंडल के ऊपर आपको मेहनत करना होगा, आपको उसका इंतज़ार करना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो किस टाइप का मूव करता है, ठीक है। यह प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक। अब तो ये सारे दिक्कत आ सकते हैं। तो सेटअप के अंदर भी, ब्रेकआउट के अंदर भी बहुत सारे सेटअप्स आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ को दिमाग में घुसा लीजिए कि सेटअप के अंदर भी बहुत टाइप के सेटअप आ सकते हैं। ब्रेकआउट को भी ट्रेड करने का अलग अलग तरीका होता है और मोमेंटम अलग अलग टाइप का देता है, ठीक है। ये चीज़ होता है मोमेंटम, मतलब इंट्राडे में जो वॉलेटिलिटी है ना, वो वॉलेटिलिटी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। अगला अगला में मैं बताऊंगा कि मैंने फिर कौन सा सेटअप को फिर से ट्राई किया था। तो एक एक करके धीरे धीरे करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं, ठीक है।